सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम अपने चैनल पर। आज मैं जो कुछ कहूँगा परमेश्वर वचन से कहूँगा। मेरे भाइयों, परमेश्वर मैं विनती करूँगा पवित्र आत्मा से, मेरे द्वारा पवित्र आत्मा आपको वचन को समझाए। देखिए भाइयों बहनों, आज हम क्या जानेंगे? आज हम परमेश्वर के सुंदर वचन को जानेंगे। आज हम देखेंगे प्रभु यीशु ने क्यों कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। ऐसा क्यों परमेश्वर ने कहा है? जब हम प्रार्थना में देखते हैं मेरे भाइयों, वहाँ पर प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि तुम प्रार्थना में बकबक मत किया करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। क्या हमारा परमेश्वर को सब कुछ पता है? फिर आगे मत्ती अध्याय 7 के 7 में हम देखते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मांगने की बातें क्यों कही हैं। प्रभु यीशु ने क्यों कहा है कि तुम मांगा करो, तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। परंतु वहाँ पर कहता है परमेश्वर सब कुछ जानता है मांगने से पहले। आज हम इसी को एक उदाहरणों के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको परमेश्वर हमारा क्यों चाहता है कि हम उससे मांगें। देखिए मेरे प्रियो, एक पिता ये चाहता है कि हम उससे मांगें। एक पिता चाहता है कि मेरा बेटा मुझ पर निर्भर रहे जब तक वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं है। मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर निर्भर रहना है। मनुष्य में इतनी सामर्थ नहीं कि वो अपनी इच्छा से, अपने बल से कुछ कर पाए। हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है। परमेश्वर यही चाहता है। देखिए, एक पिता का मैं आपको उदाहरण दूँ। आप संसारिक पिता पर जाइए मेरे प्रियो, मेरे भाइयों। एक संसारिक पिता है, यदि उसकी आप आज्ञाओं पर मानते हैं, उसकी सेवा करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, क्या मेरे भाइयों एक इंसानी पिता जो संसारिक पिता है, क्या जब आप उसके प्रिय पुत्र हो, उसकी आज्ञाओं पर चलते हो, उसकी सेवा करते हो, उसका आदर करते हो, सम्मान करते हो, क्या वो आपको मांगने पर जो आपके अंदर कमी है, आपको पैसे की ज़रूरत है या चप्पल की, कपड़े की, क्या आपका संसारिक पिता आपकी ज़रूरत पूरी नहीं करेगा? करेगा मेरे भाइयों। क्यों करेगा? क्योंकि आप उसके प्रिय पुत्र हो और उसके आदर करते हो, सम्मान करते हो, उसकी आज्ञाओं पर चलते हो, उसकी सेवा करते हो। तो हमारा संसारिक पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें दे सकता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता नहीं देगा? यदि कब देगा मेरे भाइयों? जब हम उसकी भी आज्ञाओं पर चलेंगे, हम उसके वचनों पर चलेंगे, उसके ने जो नियम बनाए उसके अनुसार हम जीवन बिताएंगे, तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें क्या देने से इनकार नहीं करेगा। जब हमारा संसारिक पिता दे सकता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता नहीं देगा? देगा मेरे भाइयों। देखिए, आप सोच के देखिए, एक संसारिक पिता का भी एक पुत्र बेकार हो जाए ना, वो गलत कामों में चले जाए, या पिता की आज्ञा न माने, या पिता की बेइज्जती कराए, तो पिता उसे मांगने पर कुछ देगा? या शराबी लड़का होए किसी पिता का, क्या वो पैसे दे सकता है? नहीं देगा। चाहे उसे मांगने पर भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलता है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चले, तो परमेश्वर हमें मांगने पर भी नहीं देगा। दूसरी बात, परमेश्वर हमें मांगने के लिए क्यों कहता है? परमेश्वर क्यों कहता है कि हम परमेश्वर से मांगे? क्यों? परमेश्वर को सब कुछ पता है। परमेश्वर इसीलिए कहता है मेरे भाइयों, क्यों कहता है कि तू शैतान को जवाब दे सके। परमेश्वर, देख मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पर निर्भर हैं मेरे भाइयों। और परमेश्वर को लगता है, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं ना, तो परमेश्वर को लगता है कि ये मेरा बेटा मेरी बेटी मुझ पर निर्भर है और मेरे करीब हैं, मेरे पास हैं। जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण और दूँ मेरे भाइयों, जैसे कि एक पिता के ऊपर ही ले लीजिए। पिता को हमारी चप्पलों के बारे में, कपड़ों के बारे में पता होता है कि मेरे बेटे पे, ये बेटी पे ये नहीं है, परंतु जब तक हम पिता पर नहीं मांगते हैं, वो हमें देता नहीं है। क्यों नहीं देता है? कि पिता को पता रहता है कि मेरा पुत्र इसमें गुजारा कर रहा है, तो उनको करने दीजिए। परंतु जब पुत्र मांगता है, तो पुत्र को पिता जरूर देता है। तो ऐसे ही हम देखते हैं। एक और उदाहरण मैं दूँ आपको। जब आप बाइक से कहीं जा रहे हों और आपको रास्ते में कोई मनुष्य दिख जाए, आपको पता है ना कि मनुष्य सहायता के लिए खड़ा है, ये कहीं जाने के लिए हमें खड़ा है, परंतु जब तक वो आपसे इशारा नहीं करेगा, आपसे कहेगा नहीं बैठने की, तो आप क्या कहेंगे? उसे बैठाएंगे नहीं। और जब आपका जानकार भी मनुष्य होगा, जब उसे मनुष्य को जानते होंगे और आप उस मनुष्य को जानते हो, परंतु वो आपसे इशारा नहीं कर रहा है और आपकी बाइक पे बैठने के लिए आपसे कह रहा नहीं है, तो वो क्या करेंगे? आप क्या सोचेंगे कि ये मनुष्य हमसे नफरत करता है, मुझसे लगाव नहीं रखता है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर भी देखता है, परमेश्वर को पता है हमारी कमियां, पता है परमेश्वर को हमारी ज़रूरतें क्या है। परमेश्वर परंतु चाहता है, परमेश्वर देखना चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे बातें करेंगे कि नहीं, पर मुझसे मांगेंगे कि नहीं। ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर से बातें करें। परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटे मेरी बेटी मुझसे बातें करें, मुझसे मांगे, मेरे सामने मुँह खोलें, अपनी मन की बातें करें, क्योंकि प्रभु हमारा बातें करने का, हमारे प्रार्थना का इंतज़ार करता है। देखिए प्रभु यीशु ने आगे हम मत्ती अध्याय में 7 के 9 में देखेंगे, वहाँ पर स्वयं कहा है, क्या कोई मनुष्य ऐसा है कि उसका पुत्र यदि उस पर रोटी मांगे तो उसे सांप दे? ऐसा है? या रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे?
ऐसा कोई तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो तुम मांगने पर मांगते हो तो क्या तुम्हें नहीं देगा। देखिए हमारा परमेश्वर भी हमें देगा जब हम उसे मांगेंगे। परमेश्वर भी हमारा जानता है हमारी ज़रूरतों को। जब हमारा संसारिक पिता हमारी ज़रूरत पूरी कर सकता है जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका आदर करते हैं और हम उसके प्रिय पुत्र हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो वो हमारी बातें या हमें मांगने पे देता है। ऐसे हमारा स्वर्गीय पिता भी देता है। मेरे प्रियो, एक संसारिक पिता चाहे पुत्र से कितना भी प्यार करता हो और यदि उसे पता है ना मेरे बेटे पे ये घटिया है, जब तक बेटा उससे अपने पिता को, अपने पिता से अपनी वस्तुओं को, अपनी ज़रूरतों को नहीं बताएगा, जब तक वो पिता भी नहीं देता है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी चाहता है कि हम परमेश्वर से बातें करें। आपको एक और उदाहरण दूँ कि यदि किसी माँ का बेटा है, एक माँ का बेटा उस माँ अपनी माँ को छोड़कर दूसरी माँ को बेटा कह के, माँ को कह के बुलाए तो क्या उसे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। या उस माँ को छोड़कर किसी दूसरी पर रोटी मांगे तो उसे अच्छा लगेगा? नहीं। वो माँ क्या सोचेगी, मेरा बेटा है तो मैं तेरी ज़रूरत पूरी करूँगी, मुझ पर रोटी मांग। ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझसे मांगो, ना कि संसारिक मनुष्यों से। इसलिए हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए, परमेश्वर के सामने झुकना चाहिए, परमेश्वर के सामने ही हमें निवेदन, प्रार्थना और विनती करनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा है जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष देने वचनों के द्वारा। गॉड ब्लेस यू, आमीन। आप अपने जीवन से देखिए मेरे भाइयों कि आपने भी अनुभव कहीं किया होगा मेरे भाइयों, जब तक कोई मनुष्य है, आपका पड़ोसी हो या कोई हो, यदि आपके पास कोई वस्तु है, यदि वो आपसे नहीं मांगे तो आप मन में अपने मन में क्या सोचते होंगे? आप यही सोचेंगे, मैं भी यही सोचूंगा। क्या सोचेंगे कि ये मनुष्य हमसे नफरत करता है इसलिए हमसे ये चीज़ नहीं मांग रहा है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी चाहता है कि हम मांगें, जिससे कि परमेश्वर को लगता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझसे प्रेम करते हैं। गॉड ब्लेस यू, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद।